आज की जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंचासीन राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती अंजना मेघवाल, नगर परिषद जैसलमेर के पार्षद भाई दुर्गेश जी आचार्य, अहिंसा प्रकोष्ठ के सह संयोजक भाई रूपचंद जी सोनी, आयुर्वेद विभाग के उप निदेशक आदरणीय राम नरेश शर्मा जी, रिटायर्ड डीओ और पेंशनर समाज के अध्यक्ष आदरणीय जगानी जी, आदरणीय एमडी सोनी जी, आदरणीय चंपा जी, सामने विराजे हुए सभी जैसलमेर जिले के प्रबुद्ध नागरिकगण और स्टाफ, सर्वप्रथम मैं आप सभी को धन्वंतरी जी की जयंती पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान धन्वंतरी हम सभी को स्वस्थ रखे और स्वस्थ जीवन जीकर हम बेहतरीन कार्य कर सकें, यही कामना आज के दिन हम सभी के लिए करते हैं। भगवान धन्वंतरी जी ने हमने अभी कुछ दिन पहले भगवान धन्वंतरी जी की पूजा की। पूजा करके हमने कामना की कि स्वस्थ रहें, लेकिन भारतीय जीवन पद्धति जो है वो बहुत पौराणिक पद्धति है और उस पद्धति में सबसे ज्यादा जो जीवन दर्शन उसका जो है वो अपने आप में ऐसा है कि आदमी रहे, अस्वस्थ हो ही नहीं, लेकिन हमको उन तरीकों को छोड़ दिया है, जैसे सूर्योदय से पहले उठना और सारे नित्य क्रम और सारा जो दिनचर्या दिन भर की जो है उस तरह की बनाई गई थी जिससे आदमी बीमार हो ही नहीं सकता था। खाने का, पीने का, सारा आहार विहार, आचार विचार उस तरह का था, लेकिन इस भागदौड़ की जिंदगी दिया है। उन चीजों को पीछे छोड़ने की वजह से आज हम लोग अस्वस्थ हो रहे हैं। फिर भी यही कामना करेंगे कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने पिछले वर्ष एक बहुत बड़ा नारा दिया था, निरोगी राजस्थान, कि राजस्थान निरोगी रहे, यह प्रयास उनका है। और उस क्षेत्र में उन्होंने जितनी भी चिकित्सा पद्धति है, चाहे वो एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है या अन्य कोई पद्धति है, सभी पद्धतियों में इस बात को बहुत गहरे तक प्रयास किए कि राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति निरोगी रहे। इसी क्रम में उन्होंने राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहे, लेकिन मालिक न करे कोई अस्वस्थ हो तो उस पर बीमारी के साथ साथ आर्थिक बोझ न पड़े। इसके लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना भी प्रारंभ की, जिसका बहुत बेहतरीन लाभ है। निश्चित तौर पर सभी की आय और सभी का बहुत सारा पैसा नहीं होता है, और कोई भी व्यक्ति जब बीमार पड़ जाता है तो जितना संकट उस बीमारी से जूझने का होता है उतना बड़ा संकट उसके इलाज के लिए लगने वाले पैसे का होता है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से जहां 10 लाख तक का सारे ऑपरेशन फ्री कर दिए गए हैं और 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी दिया गया है, उसका हम लोग लाभ उठाएं। आज के दिन यही कामना करते हैं कि हम सभी अपने जीवन में किसी ऐसी चीज का व्यसन ना करें जिससे शरीर में बीमारी हो, लेकिन क्योंकि नशे पते से तो हम दूर रहें, लेकिन इस समय जिस तरीके से तेजी से जो पैसा कमाने की होड़ मची है, उस लालसा में जो अशुद्ध चीजें हम खा रहे हैं, चाहे वो खेत में उगाई जाने वाली फसल जो होती है उसमें जो यूरिया डाला जाता है वो भी हमारे लिए खतरनाक है। उसी तरह मिलावट की चीजें जो बाजार में मिल रही है वो भी हमारे लिए खतरनाक है। लालसा इतनी है सभी की कि अधिक से अधिक पैसा कमाया जा सके। इससे पहले जो किसान थे पैसा तो वो भी कमाते थे, लेकिन वो जब हल जोतते थे तो पहला उनका हल जोतते समय पहली बार जब ऊपर वाले को याद करते थे तो वो कहते थे कि सबसे पहले पक्षियों को, चिड़ी कबूतर को, पक्षी को मिले, उसके बाद जीव जंतु को मिले, उसके बाद गाय, ऊंट, घोड़े, बैल, सभी उन पशुओं के लिए मांगता था, कुत्ते तक के लिए, और अंत में मैं और मेरा परिवार खाए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिद्धांत था जो हमें भारतीय दर्शन में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। लेकिन भारतीय दर्शन के इतने बड़े सिद्धांत को हम लोग भूल गए और लालसा में पड़ गए हैं। इस लालसा की वजह से निश्चित तौर पर सभी तरह की चीजों में मूल्य में गिरावट आई, नैतिक मूल्य में भी गिरावट आई है और उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। आज के दिन हम संकल्प लेना चाहिए कि
हम सभी एक दूसरे के अच्छे स्वास्थ्य की कामना ही नहीं करें, एक दूसरे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रयास भी करें। और आज इस प्रांगण में आकर अच्छा लगा, क्योंकि मुझे नित्य कर्म के संबंध में कुछ बात करनी थी, तो पंचकर्म के संबंध में, तो पंचकर्म के संबंध में वो जानकारी चाह रहा था। जब रूम में विजिट किया तो देखा कि यहाँ संपत जी ये फैसिलिटी दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका प्रचार प्रसार हम भी करें और आप लोगों से भी निवेदन है कि इसको पीआरओ के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करें, ताकि लोग, हकीकत बात है, ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि पंचकर्म के लिए हमें केरल या उत्तराखंड जाना पड़े, उत्तराखंड और केरल नहीं जाना पड़े। जब यहाँ सुविधा है तो उसका लाभ उठाएं, क्योंकि राज्य सरकार प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि राजस्थान के नागरिकों को कम से कम आर्थिक बोझ पर अधिक से अधिक उनके स्वास्थ्य का लाभ दिया जा सके। इसी प्रयास में हम लोग आज के दिन ये आयोजन कर रहे हैं। आदरणीय राम नरेश जी ने और सोनी जी ने हमको यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया और आप सभी के दर्शन करने का अवसर दिया। पुनः धनतेरस की, धन्वंतरी जयंती की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।